लेट्स माइक गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ में मैं आपके साथ महेश सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय की कमाई से अपने सपनों को पूरा कर सकता है इंसान? सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत है। और इस कल्पना को सच करके दिखाया है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के एक चाय वाले ने। सुबह की पहली चाय बेचते हुए शायद बच्चू चौधरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी छोटी सी दुकान से निकली कमाई एक दिन बेटी के सपनों की सवारी बन जाएगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आई ये कहानी इन दिनों लोगों के दिल को छू रही है। एक पिता ने अपनी बेटी की मुस्कान के लिए जो किया, उसने हर किसी को भावुक कर दिया। पश्चिम मिदनापुर जिले के मोला गांव में रहने वाले बच्चू चौधरी की गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान है। परिवार का गुजारा उसी दुकान से होता है। 4 साल पहले उनकी छोटी बेटी ने मासूमियत से अपने पिता से कहा, बाबा मुझे भी एक स्कूटी चाहिए। उस समय बच्चू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तुरंत स्कूटी खरीद सके, लेकिन बेटी की यह बात उसके दिल में बस गई। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे जितना समय लगे, बेटी की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक खाली ड्रम रखा और रोज की कमाई में से 10-10 रुपए के सिक्के उसमें डालने लगे। कभी ग्राहक चाय पीकर 10 रुपए देता, कभी 20, और उनमें से एक सिक्का वह चुपचाप बचा लेता। यह सिलसिला लगातार 4 साल तक चलता रहा। जब उन्हें लगा कि अब बेटी का सपना पूरा किया जा सकता है, तो उन्होंने ड्रम खोला। उसमें हजारों सिक्के और कुछ नोट जमा थे। फिर वह उसी ड्रम को लेकर स्कूटी के शोरूम पहुंचा। वहां पहले तो उन्होंने किस्तों पर स्कूटी लेने की बात की, लेकिन फिर संकोच के साथ पूछा कि क्या सिक्कों में भुगतान किया जाएगा। जब शोरूम वालों ने हामी भरी, तो उन्होंने सिक्कों से भरा ड्रम सामने रख दिया। शोरूम के कर्मचारियों के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। 8 कर्मचारियों ने मिलकर ड्रम उठाया, फर्श पर उल्टा किया और सिक्कों की गिनती शुरू हुई। करीब 2 घंटे 25 मिनट तक गिनती चलती रही। जब रकम पूरी गिनी गई, तो सब चौंक गए। ड्रम में 1,10,000 रुपये निकले। बच्चू चौधरी ने भावुक होकर कहा कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को कभी लगे कि उसका बाबा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आज बेटे की मुस्कान देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग बच्चू चौधरी को असली हीरो कहने लगे। किसी ने लिखा कि हर पिता को ऐसा होना चाहिए, तो किसी ने कहा कि दुनिया में अब भी ऐसे पिता हैं जो बच्चों के सपनों को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। हजारों साल पहले दक्षिणी भारत का एक हिस्सा कैसा दिखता था? क्या वहाँ घने जंगल थे, खुले घास के मैदान, या फिर समुद्र की लहरें पहुंचती थीं? इस सवाल का जवाब अब तमिलनाडु के थूथुकड़ी से मिली एक अहम खोज देने लगी है। यहाँ 8 से 12 हजार साल पुराने जीवाश्म भंडार की पुष्टि हुई है, जिसने वैज्ञानिकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। यह खोज होलोसीन काल से जुड़ी है, जो पृथ्वी के इतिहास का वह दौर है जब आधुनिक जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र आकार ले रहे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि थूथुक्कुडी जिले में 2023 की भारी बारिश के बाद कुछ जीवाश्म स्थल उजागर हुए थे। इसके बाद प्रशासन के अनुरोध पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विस्तृत सर्वे किया और अब पुष्टि की कि ये जीवाश्म करीब 12 हजार साल पुराने हैं। जीवाश्म मुख्य रूप से थूथुक्कुडी के पास पनायूर, पट्टिनमरुदूर और कायलपट्टिनम क्षेत्रों में पाए गए हैं। जांच के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ 104 नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों का अध्ययन बताता है कि यह क्षेत्र कभी समुद्र तटीय सीमा का हिस्सा रहा हो सकता है। यह जानकारी दक्षिणी भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म भंडार प्राकृतिक अभिलेखागार की तरह काम करता है। इनमें हजारों साल पुराने जीवन, जलवायु और भूदृश्यों के संकेत सुरक्षित रहते हैं। इन जीवाश्मों से पता लगाया जा सकता है कि उस समय यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी और पर्यावरण कैसा था। इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि यह इलाका कभी जंगलों से भरा था, घास के मैदान थे, या समुद्री प्रभाव अधिक था।
यह खोज भारत के चतुर्थक काल के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण है। यह काल पिछले 26 लाख वर्षों से फैला है, जिसमें बड़े जलवायु परिवर्तन, आधुनिक जीव जंतुओं का विकास और शुरुआती मानव इतिहास शामिल है। दक्षिण भारत में इस दौर के जीवाश्म रिकॉर्ड बहुत कम मिले हैं, इसलिए यह खोज और ख़ास हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज तुरंत विज्ञान की दिशा नहीं बदलती, लेकिन भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास में एक मजबूत कड़ी जोड़ती है। आने वाले वर्षों में थूथुकुड़ी का ये क्षेत्र भूवैज्ञानिक, पर्यावरण और जलवायु अनुसंधान का बड़ा केंद्र बन सकता है। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.